भजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। हे प्रभु, तू मेरे अभियोक्ताओं पर अभियोग लगा, मेरे आक्रामकों पर आक्रमण कर। ढाल संभाल और कवच पहन ले, उठकर मेरी सहायता कर। हे प्रभु, तू ही मेरा शक्तिशाली उद्धारक है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु के उदार प्रेम को हम सबसे ज़्यादा इस सप्ताह में याद करेंगे, अनुभव करेंगे, एहसास करेंगे। और इसके लिए हमें भी उदार बनना पड़ेगा। उदारता से प्रभु के समक्ष बैठना, उदारता से प्रभु को प्यार करना, उदारता से प्रभु का नाम लेना इसके लिए अनिवार्य है। तो आइए अपने हृदय के फाटकों को खोलकर प्रभु को प्रवेश करने दें। अपना हृदय दूसरों के लिए भी खोल दे। उसी प्रकार की उदारता के साथ आइए हम इस मिसा बलिदान में प्रवेश करें। हर प्रकार की उदारता की कमी के लिए प्रभु ईश्वर से और एक दूसरे से माफी मांगे। हमारे पश्चाताप को प्रकट करते हुए कहे, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपनी दुर्बलता के कारण शिथिल पड़ गए हैं। तेरे पुत्र के दुख भोग के प्रभाव से हम नवजीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय को शुद्ध करे, आप युग से प्रभु का वचन सुना सके, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, वाक्य 1 से 7। यह ना तो चिल्लाता और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है। बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। यह ना तो कुचलता हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। वह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। वह ना तो थकता और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे,
क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैला दिया, पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे ही मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाएं, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतों में से जिलाया था। लोगों ने वहाँ यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पहुँचे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस करयोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो। इसने यह मेरे दफन के लिए तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहाँ हैं। वे यीशु के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरस को भी देखने आए, जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसीलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद प्रभु के समय के परिवारों में प्रभु यीशु का सबसे ज़्यादा रिश्ता उस बेथानिया के परिवार से था, जहाँ पर लाजरस, मरियम और मार्था रहते थे।
और इस बार प्रभु वहाँ उनकी सेवा करने के लिए या उनके लिए कुछ करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि अपने दुख भोग के पहले अपने हृदय में जो यातना है, यंत्रणा है, उसको शायद उनके साथ बांटने के लिए और मानव होने के नाते एक आश्वासन उनसे पाने के लिए वे गए थे। और वहाँ पर उस परिवार के तीनों व्यक्ति उपस्थित हैं। हमें ये बताया गया कि मार्था परोसती थी, लाजरुस उनके साथ भोजन पर बैठे थे और मरियम आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु के चरणों का लेपन करती है। यहाँ पर मरियम और यूदस इन दोनों की तुलना होती है। मरियम उदारता से प्रभु की सेवा कर रही है। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई आदिव्यय नहीं है, वहाँ पर कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो मरियम उदारता से प्रभु की सेवा कर रही है, बहुत ही बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु के पैरों का लेपन कर रही है। दूसरी तरफ यूदस, जो हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है। जब मरियम के हृदय में प्रभु है, यूदस के हृदय में सिक्के हैं, चांदी के सिक्के। वो कुछ पाना चाहता है, सांसारिक चीजों को पाना चाहता है, लेकिन मरियम यीशु के प्यार में, यीशु के प्रेम में लीन होना चाहती है, इसलिए वो उदार बनती है। यीशु की सेवा में उदारता दिखाना बहुत जरूरी है। पुरोहित हो, धर्मबहन हो, साधारण लोग, धर्मी लोग हो, हम सबको उदार बनना चाहिए प्रभु की सेवा में, प्रभु के कार्य करने में, सुसमाचार सुनाने में। उदार बन गए, खुशी के साथ, प्रेम के साथ उस कार्य को करना चाहिए। उसमें हमें गिनती नहीं करनी चाहिए, उसमें हमें हिसाब नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उदारदास से। यूदस हिसाब लगाता है, गिनता रहता है, क्योंकि वो कंजूसी करता है प्रभु की सेवा में। दूसरी तरफ मरियम उदारता से प्रभु की सेवा कर रही है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में वाक्य 38 से 42 तक के वचनों में हम मरियम और मार्था की तुलना भी कर सकते हैं। वहाँ पर हमें यह बताया गया है कि मार्था प्रभु के सेवा सत्कार में लगी थी और मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुन रही थी। जब मैंने इस पर मनन चिंतन किया तो मुझे लगा कि मरियम वास्तव में प्रभु की सेवा सत्कार करना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का वचन सुनना भी चाहती है। जब हम लोगों को बहुत सारे काम करना पड़ता है, फिर हमको चयन करना पड़ता है। जो विभिन्न बातें हमारे सामने हैं, उनमें से किसी को चुनना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास क्षमता की कमी है, समय की कमी है। इसलिए हमें चुनना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। जितने विकल्प हमारे सामने हैं, उन विकल्पों में से कुछ चुनना पड़ता है। और मरियम सेवा सत्कार करना चाहती है, साथ साथ प्रभु का वचन सुनना भी चाहती है, इसीलिए उसको भी चयन करना पड़ता है। इन दोनों के बीच में से दोनों एक साथ नहीं कर पा रही है, इसीलिए उसने चुना, मैं प्रभु के वचनों को सुनूंगी, मैं प्रभु के वचनों को सुनूंगी, उनके चरणों में बैठकर उनकी बातें सुनूंगी। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रभु ने कहा, मरियम ने सबसे अच्छा भाग चुन लिया है। मरियम हमारे लिए एक आदर्श महिला है।
एक आदर्श विश्वासी है, एक आदर्श शिष्य है। हमें भी उसी के समान, मरियम के समान उदार बनना चाहिए। और कभी कभी हमें चयन करना पड़ता है। जब आध्यात्मिक बातें और सांसारिक बातें या आध्यात्मिक बातें या शारीरिक बातें, आध्यात्मिक बातें या लौकिक बातें हमारे सामने आती है, उनमें से आध्यात्मिक बातों को चुनना जरूरी है, आध्यात्मिक विकल्पों का चुनना जरूरी है। यही संदेश मरियम हमें देती है। आइए हम भली भांति इस संदेश को ग्रहण कर लें और प्रभु की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परम पिता मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पवित्र बलिदान पर कृपा दृष्टि डाल। पाप की ओर से हमारी हठ धर्मिता हटाने के लिए तूने इस बलिदान को दयापूर्वक तैयार किया है। यह हमारे लिए अनंत जीवन का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके मुक्तिप्रद दुख भोग और प्रताप में पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रु के अहंकार का दमन किया जाता और क्रीस्त में हमारे उद्धार का कार्य संपन्न होता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विस्तार का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलके पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। संकट के समय मुझसे अपना मुख न छिपा, मेरी पुकार पर ध्यान दे। जिस दिन मैं तुझे पुकारूं, मुझे शीघ्र उत्तर दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की सुधि ले। जो हृदय इस पवित्र संस्कार द्वारा पुनीत बन गए हैं, उन पर कृपा दृष्टि डाल। मुक्ति की जो औषधि हमें तेरी दया से प्राप्त हुई है, उसे हम तेरी सहायता द्वारा सुरक्षित रख सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने